लम्हों को आजाद रहने दो। भूमिका आज बेहद खुश नजर आ रही थी। अभी भी तो उसने फेसबुक पर अपनी डीपी अपलोड करी थी और 1 घंटे में ही 100 लाइक आ गए थे। गुनगुनाते हुए खुद को आईने के सामने निहारते हुए भूमिका मन ही मन सोच रही थी, पहले मैं कितनी गंवार लगती थी। न कोई फैशन सेंस थी और ना ही मेकअप की तमीज। और अब देखो 50 वर्ष की उम्र में भी कितने पुरुष और लड़के उसके ऊपर मोहित हो रहे हैं। काश कुछ वर्ष पहले यह सोशल मीडिया आ जाता तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। तभी रोहित डकार मारता हुआ भूमिका के सामने आ गया। भूमिका बेजारी से रोहित को देखने लगी कि क्या रोहित ही मिला था। उसके माता पिता को इस दुनिया में, उसके लिए रोहित का बढ़ता वजन, झड़ते बाल, बेतरतीबी से पहने कपड़े, जोर जोर से डकार लेना, सभी कुछ तो उसे रोहित से और दूर कर देता था। रोहित भूमिका को देखते हुए बोला, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? भूमिका फेसबुक पर नजर गड़ाते हुए बोली, अभी बनाती हूं। खाना बनाते बनाते भूमिका बार बार आज शाम के फंक्शन में कैसे रील बनाएगी सोच रही थी। बालों को खुला छोड़े या कोई हेयर स्टाइल बनाए, ये सब सोचते सोचते उसकी तंद्रा तब टूटी जब कुकर से जलने की महक आने लगी। जल्दी जल्दी कुकर की सीटी निकाली और जल्दी खाना खाकर पार्लर की भाग गई। जब मेकअप खत्म हुआ तो भूमिका ने एक नजर आईने पर डाली और मन ही मन इतराते हुए सोचने लगी कि आज तो मेरे फॉलोअर्स की खैर नहीं। शाम के फंक्शन में भूमिका ने जमकर रील बनाई। भूमिका के भाई भाभी, रोहित और उसकी बेटी आर्या सभी भूमिका के इस व्यवहार से आहत थे। आज भूमिका के भाई के बेटे का जन्मदिन था। भूमिका की भाभी को लगा कि भूमिका के आने से उसकी कुछ मदद हो जाएगी, मगर भूमिका तो अपने में ही व्यस्त थी। बार बार रील बनाते हुए टेक और रीटेक करते हुए भूमिका ने अपना सारा समय बिता दिया। जन्मदिन में कौन कौन मेहमान आए, कब केक कटा, उसे कुछ भी नहीं पता। वह तो बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। घर पहुंचकर भी भूमिका अपनी रील की एडिटिंग में ही व्यस्त रही। आर्या ने ही उल्टा सीधा खाना बना लिया था। आर्या को किचन में काम करता देखकर रोहित को गुस्सा आ गया। भूमिका के हाथ से मोबाइल छीनते हुए रोहित बोला, आर्या को इस साल 12वीं कक्षा के एग्जाम के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम भी देने हैं और वह तुम्हारे हिस्से का काम कर रही है। भूमिका तुनकते हुए बोली, मैं रात दिन किचन में लगी रहती हूं तो कभी दर्द नहीं हुआ। आज बेटी ने एक टाइम का खाना क्या बना लिया कि पूरा घर सिर पर उठा दिया। रोहित के हाथ से अपना मोबाइल छीनते हुए भूमिका ने अपने आप कमरे में बंद कर लिया। भूमिका अपनी रील के व्यूज को देखने में व्यस्त थी। बस 250 व्यूज ही आए थे। मन ही मन मनन कर रही थी कि क्या करे कि व्यूज बढ़ जाए। तभी भूमिका ने सोचा, क्यों न डांस करते हुए अपनी एक रील बनाए। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की भूमिका का सिर पर इतना भूत सवार था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे एक रील बना ली और फेसबुक पर अपलोड कर दी। भूमिका उस रील में बेहद भद्दी लग रही थी। साफ नजर आ रहा था कि उसने किसी और के शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखे थे। खटाखट लाइक्स आ रहे थे और साथ ही साथ भूमिका की खुशी भी बढ़ती जा रही थी। कितने सारे पुरुषों के मैसेंजर पर मैसेज आए हुए थे। हर कोई उससे दोस्ती करने को आतुर था। और तो और कुछ लड़के तो भूमिका से 10 से 15 साल छोटे थे, मगर सबको वो हॉट लग रही थी। तभी भूमिका के घर से उसकी मम्मी का फोन आया, लाली ये क्या कर रही है तू? सारे लोग मोहल्ले में तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे कैसा वीडियो बनकर तूने डाल दिया है? कम से कम देख तो लेती कि तू उसमें कैसी लग रही है। भूमिका ने कहा, लगता है भैया भाभी ने तुम्हारे कान भरे हैं मम्मी। मैं कभी भी तुम्हारी फेवरेट नहीं थी। तुम्हें तो हमेशा दीदी और भाभी की सुंदरता के आगे मैं फीकी ही लगी। इतनी फीकी कि तुमने रोहित जैसे नीरस आदमी के साथ मुझे बांध दिया। आज अगर लोग मुझे पहचान रहे हैं, मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं, तो तुम्हारी बहू को आग लग गई, क्योंकि वह अपने बढ़ते वजन के कारण यह सब नहीं कर सकती है जो मैं अब कर पा रही हूं। भूमिका की मम्मी ने फोन रखने से पहले बस ये कहा, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए क्या क्या करेगी तू, और खटाक से फोन रख दिया। घर के काम निबटाने के बाद भूमिका अपनी रील पर आए कमेंट्स को पढ़ने लगी। कमेंट्स पढ़कर उसका मन करा कि वह जल्द ही एक और डांस करते हुए रील बना ले। अगले दिन सबके जाते ही भूमिका ने फिर से डांस करते हुए रील बनाने की तैयारी करी है, मगर हर बार उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी।
जब तीसरी बार भूमिका घूम घूम कर नाचने लगी, उसका पैर फिसल गया और उसका सिर पास ही रखी शीशे की मेज से टकरा गया। शुक्र था कि सिर बच गया, मगर पैर में मोच आ गई। किसी तरह गिरते पड़ते डॉक्टर के पास पहुंची और तमाम प्रोसीजर्स के बाद जब बाहर निकली तो 5,000 की चपत लग चुकी थी। जब तक भूमिका का पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, उसने बैठे बैठे ही कुछ रील बनाई और अपलोड कर दी थी। हर रील पर भूमिका को कुछ न कुछ कमेंट्स आते ही थे और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि भूमिका अपनी वर्चुअल दुनिया से इतनी जुड़ गई कि वह अपनी असल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई। भूमिका को यह लगने लगा था कि स्क्रीन के उस पार के लोग ही हैं जो उसके अपने हैं, जो उसकी कद्र करते हैं। हर रील के साथ यह पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो यह हाल हो गया था कि मार्केट जाते हुए, चाट खाते हुए हर समय भूमिका रील बनाती रहती। हद तो तब हो गई जब भूमिका की हास्यास्पद रीलों के कारण आर्य अपने दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गई। सीधे सीधे नहीं मगर इशारों से सभी लड़के आर्या के आते ही हॉट आंटी, मस्त आंटी कहकर के कटाक्ष करने लगते थे। आर्या को सब समझ में आ रहा था, मगर वह कैसे अपनी मम्मी को समाए। इन्हीं सब कारणों से आर्या और भूमिका में दूरी बढ़ती जा रही थी, मगर भूमिका इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। उधर रोहित भूमिका का घर के प्रति लापरवाह रवैया देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता था। भूमिका का यह सोशल मीडिया का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने जीवन के हर लम्हे को कैद करके अपलोड कर देती थी। भूमिका को जीने से अधिक अपलोडिंग में मजा आता था। उसका पहनना, खाना पीना सब कुछ सोशल मीडिया तय करता था। क्या ट्रेडिंग कर रहा है क्या नहीं, इस बात पर भूमिका की जिंदगी निर्भर हो गई थी। आर्या के एग्जाम के बाद पूरा परिवार जब घूमने गया तो हर एक घंटे में एक नई रील बनाने के कारण भूमिका साथ होकर भी साथ नहीं थी। उसका सारा ध्यान उस रमणीय स्थल को देखने में नहीं, वहां पर फोटो खिंचवाने और रील बनाने में था। भूमिका हर हाल में अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती थी। रोहित ने एक दिन गुस्से में कह भी दिया, भूमिका तुम हमारे साथ आई ही क्यों हो? लगता ही नहीं तुम हमारे साथ आई हो। मगर भूमिका सारी बातें अनसुनी कर देती थी। 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद आर्या पढ़ने के लिए बाहर चली गई। उसके एडमिशन से लेकर प्रवेश परीक्षा तक सब चीजों में उसके पापा रोहित का ही योगदान था। भूमिका का योगदान बस अपनी बेटी के प्रति, बस उसकी तस्वीरों और हैशटैग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में ही सिमट गया था। आर्या के कुछ बोलने से पहले ही भूमिका कहती, तुम्हें सब कुछ वर्षों बाद भी याद रहेगा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूं। आर्या व्यंग्य करते हुए बोली, हां, महसूस तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस तस्वीरों में ही याद रहेगा। भूमिका इतनी अधिक इस नशे की शिकार हो गई थी कि उसे भनक भी नहीं लगी कि कब और कैसे रोहित अपनी खुशी अपनी एक तलाकशुदा सहकर्मी में ढूंढने लगा था। उस महिला का नाम भावना था। रोहित अक्सर दफ्तर के बाद भावना के घर ही चला जाता था। वैसे भी उसे अपना घर कम स्टूडियो ज्यादा लगता था। कहीं रिंग लाइट, कहीं मेकअप का बिखरा सामान, हर जगह बस दिखावा था। भावनाएं कहीं नहीं थीं। जब से आर्या हॉस्टल चली गई थी तब से अधिकतर खाना या तो बाहर से आता या फिर रोहित बनाता था। भूमिका ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि कब और कैसे रोहित रात के 9 बजे दफ्तर से घर आने लगा है। रोहित को अब भूमिका से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भूमिका रील बनाने में व्यस्त रहती और रोहित भावना के साथ चैटिंग करने में। जब आर्या छुट्टियों में घर आई तब भी भूमिका अपने सोशल मीडिया पर ही व्यस्त रही। रोहित आर्या को भावना के घर लेकर गया और भावना ने आर्या के साथ खूब सारी बातें और शॉपिंग करी। दोनों बाप बेटी को भावना में अपना नया घर मिल गया था। भूमिका को तब होश आया जब रोहित रात को भी घर से गायब रहने लगा। आखिर एक दिन भूमिका ने रोहित को रंगे हाथ पकड़ लिया। जब भूमिका रोहित को लांत सलामत भेज रही थी तब रोहित बोला, तुम इस बात पर रील बनाकर अपने व्यूज बढ़ाओ। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का यह सुनहरा मौका है। तुम्हारा पति हूं, कुछ तो ऐसा करूंगा जिससे मेरी पत्नी को फायदा हो। यह बोलकर रोहित तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित क्या सच में ऐसा उसके व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा है या वाकई में उसका अफेयर चल रहा है।
भूमिका इस मायावी दुनिया के सफर में इतना आगे बढ़ गई थी कि उसे वास्तविकता और वर्चुअल दुनिया में कोई फर्क ही नजर नहीं आता था। बरसों से भूमिका अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिली थी। ऑनलाइन दोस्त ही उसकी दुनिया बनकर रह गए थे। भूमिका अपनी इस समस्या के लिए नए हैशटैग और अपनी एक दुखी तस्वीर को क्लिक करने में व्यस्त हो गई थी, शायद जिंदगी के हर लम्हे को कैद करते करते। भूमिका कब और कैसे इस मायावी दुनिया में कैद हो गई थी, उसे पता नहीं था।